वहां बैठे किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी साहिल और अभय खड़े होकर एक दूसरे के गले लग गए। साहिल ने कहा, माय गॉड चुन्नू, इतने सालों के बाद तुझे देख रहा हूं, कितना बदल गया है तू। तू भी बिल्कुल बदल गया है। ये तो बता कि अचानक इतना हैंडसम कैसे हो गया तू। अभय हंसते हुए बोला। साहिल भी हंसने लगा। तभी उन दोनों का ध्यान बाकी सभी की ओर गया, जो अभी भी इन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। साहिल ने उनकी ओर देखते हुए कहा, ओह सॉरी एवरीवन, एक्चुअली अभय और मैं वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। आज हम 10 सालों के बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर सभी को सिचुएशन समझ आई। रोहन हंसते हुए बोला, वही मैं सोचूं कि अभय के मुंह से अचानक ऐसा कमेंट कैसे निकला। ये तो नॉर्मली भी इतना सोच सोच कर बोलता है। अभय और साहिल ये सुनकर हंस दिए। साहिल बोला, रोहन जी, अगर आप इस स्कूल में मिले होते तो शायद ऐसा नहीं कहते। ही वॉज अ वेरी फन लविंग गाय। फिर उसने अभय को देखते हुए कहा, रियली अभय, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू यार। इतने सालों बाद तुझसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं। हाँ, मुझे भी। स्कूल छोड़ने के बाद हम अपने काम में इतने बिजी हो गए कि कांटेक्ट में नहीं रह पाए। तुझसे इस तरह कभी मुलाकात होगी सोचा नहीं था। आज तुझसे मिलकर अपना बचपन याद आ गया यार। तुझे इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। तू तो सेलिब्रिटी बन गया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, अभय ने कहा। साहिल ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, भाई सिर्फ दुनिया के लिए सेलिब्रिटी हूं, बाकी तेरे लिए तो आज भी तेरा साहिल हूं। बाकी सब चुप बैठे उन दोनों को अपनी यादों को ताजा करते देख रहे थे। वो दोनों अपनी बातों में जैसे भूल ही गए थे कि बाकी लोग भी वहां थे। जैसे ही उनका ध्यान इस ओर गया, वो दोनों चुप हो गए। साहिल बोला, सॉरी एवरीबॉडी, एक्चुअली इतने सालों के बाद अपने बेस्टी से मिलने की खुशी मैं बयां नहीं कर सकता, बस इसीलिए। मेहता जी हंसते हुए बोले, जी साहिल जी, हम समझते हैं, पर अब कुछ काम की बातें कर ले तो। जी मेहता जी, जरूर। अब तो ये घर वाली बात है। अगर अभय इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो ये बेस्ट ही होगा। मुझे इस पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो इस फाइल में है, साहिल ने कहा और अपने असिस्टेंट विपिन से फाइल लेकर मेहता जी की ओर बढ़ा दिया। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे या मेरे असिस्टेंट्स में से किसी को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं माफी चाहूंगा, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। मैं यहाँ अपने एक फैशन शो के लिए आया था। वैसे मैं मुंबई में ही रहता हूँ और वहीं पर अपना क्लोथिंग स्टोर ओपन करने वाला हूँ, बट इंदौर अपना शहर है, यहीं मैंने अपना काम शुरू किया था, इसलिए यहाँ भी एक ब्रांच खोलने का सोच रहा हूँ। बस इसी सिलसिले में मैं ये फैशन शो कर रहा हूँ। इनफैक्ट यू ऑल आर इन्वाइटेड फॉर माई फैशन शो। कल शाम आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी मुझे इसकी तैयारी के लिए जाना होगा और फैशन शो के अगले दिन ही मैं मुंबई के लिए भी निकल रहा हूँ। अगली मीटिंग जल्दी ही फिक्स करते हैं, साहिल ने कहा। और फिर वो अभय की ओर देखते हुए बोला, सॉरी यार अभय, अभी जाना है, पर तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ बताना भी है। फिर जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है? और सुन, फैशन शो पर जरूर आना और निशी और अंशु को भी लेकर आना। बहुत बड़े हो गए होंगे ना अब तक, उनसे भी मिल लूंगा। फिर उसने अपना कार्ड अभय को दिया और वहां से चला गया। उनके जाने के बाद अभय, रोहन और मेहता जी भी वहां से निकल गए। रास्ते में वो लोग इस कोइंसिडेंस के बारे में ही बात कर रहे थे। मेहता जी ने कहा, अभय तुम्हारा दोस्त इतना बड़ा फैशन डिजाइनर है, लगभग सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसकी डिजाइन की हुई आउटफिट्स पहनते हैं। ही हिमसेल्फ इज अ फैशन सिंबल, और तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ट्रस्ट मी सर, मैं इस बारे में नहीं जानता था। मैंने अब तक साहिल मल्होत्रा द फैशन डिजाइनर का नाम सुना तो था, बट आपको तो पता ही है कि एक ही नाम के कितने सारे लोग होते हैं। और फिर मुझे फैशन वगैरह में इतनी दिलचस्पी भी नहीं है कि मैं इस पर और ज्यादा ध्यान देता। जब स्कूल कंप्लीट हुआ तो उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था और वो चला गया। तब हमारे पास मोबाइल भी नहीं थे कि हम रेगुलर कांटेक्ट में रहते। फिर भी सालों तक एक दूसरे को खत लिखते रहते थे सर। उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई और करियर में बिजी हो गया और मैं अपनी। फिर कोई कांटेक्ट नहीं रह पाया।
आज इस तरह उससे मिलकर सच में मैं बहुत खुश हूँ। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट, मतलब हम दोनों का मुंबई जाना पक्का, क्योंकि अब तो साहिल जी खुद ये काम तुझसे ही करवाना चाहेंगे और कंपनी वाले इसके लिए तुझे मुंबई ब्रांच भेजेंगे और तेरे साथ मुझे भी। फिर वो थोड़ा स्टाइल से बोला, दीपिका मैं आ रहा हूँ। मेहता जी और अभय हंसने लगे। अभय सोच रहा था कि अजीब उलझन में फंस गया हूँ। मुंबई नहीं जाना चाहता और साहिल को मना भी नहीं करना चाहता। उसे पता था कि उसके घर वाले भी उसके मुंबई जाने के खिलाफ ही होंगे, बट वो साहिल को क्या बोलेगा। फिर उसने सोचा कि एक बार घर पर सबसे बात करके देखता हूँ, सब क्या बोलते हैं, फिर ही कुछ डिसाइड करूंगा। और अभी तो एक और बड़ा टास्क है उसके लिए जो साहिल ने दिया था। वो था उसका फैशन शो अटेंड करना। अभय को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस तरह के शोज में। उसने आज तक एक भी फैशन शो अटेंड नहीं किया था, मगर कल तो उसे जाना ही होगा। साहिल इतने सालों बाद उससे मिला है और वो उसे नाराज नहीं कर सकता था। उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि मेहता जी की आवाज आई, अभय कहाँ खो गए, उतरो ऑफिस आ गया। अभय जैसे सपने से बाहर आया हो, उसने देखा कि उनकी कार ऑफिस की पार्किंग में खड़ी है। वो उतरकर मेहता जी और रोहन के साथ ऑफिस के अंदर आ गया। शाम होने को थी। मेहता जी ने उन दोनों को थोड़ा जल्दी घर जाने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि अभी कोई खास काम नहीं था और उन्हें अपने बॉस से इस प्रोजेक्ट के बारे में और अभय और रोहन को मुंबई भेजने के बारे में बात भी करनी थी। अभय और रोहन साथ में ऑफिस से घर जाने के लिए निकल गए। रोहन आज अपनी गाड़ी नहीं लाया था। उसने अभय से कहा उसे घर छोड़ने के लिए। दोनों अभय की कार में बैठकर निकल गए। रास्ते में रोहन बोला, सच में अभय कितना एक्साइटिंग है ना कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी डिजाइनर तेरा बचपन का दोस्त है और अब हमारा क्लाइंट भी। हो, मैं तो बहुत खुश हूँ यार, सच में हमें मुंबई जाने को मिलेगा। जानता है ये कितना बड़ा और खास मौका है हमारे लिए। अभय ने हाँ में सिर हिलाया। वो अभी भी यही सोच रहा था कि घर पर इस सब के बारे में कैसे बात करेगा। रोहन का घर आ चुका था। अभय ने उसे उतारा और अपने घर के लिए चल दिया।